let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. यकीन दिलाता हूँ मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ऑपरेशन मार्काए हक में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। हमारे दुश्मन का फितना हिंद और फितना खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो बाहमी सलामती का इंतखाब और सख्त गिर तासुब पर पेशरफ्त करें। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। यकीन रखें कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। 152वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाजिरीन ने खड़े होकर शानदार इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। बाबर कंपनी को कायदे आजम अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हलफ उठाया। मुख्तलिफ कोर्सेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन, कतर, माली समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की शिरकत। परेड में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम का कतर से राब्ता। कतर से मुज़ाकरात के लिए सालिसी की दरखास्त कर दी। तालिबान रजीम की दरखास्त पर कतर ने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया। बरादर मुल्क कतर की सालिसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान का जवाब, मुअक्कफ अपनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम को मुज़ाकरात के लिए अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकना होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, TTP और खवारिज की हर दहशतगर्दी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान मीडिया ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द के दोहा पहुंचने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कतर की सालिसी में अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज दोहा जाएगा। बातचीत की तकमील तक दोनों मुल्कों में फारबंदी पर इत्तफाक। Going on with Afghanistan, that's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। यूक्रेन के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा
मैंने सीज फायर करवा कर लाखों जिंदगियां बचाई। अगर मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए आसान है। अफगानिस्तान भी भारत की तरह बहाने तलाश करने लगा, खेल में सियासत ले आया। आइंदा माह पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज में टीम भेजने से इनकार कर दिया। ट्राई सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जानी थी। T20 ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। तालिबान रिजीम के बाद अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। ये लोग कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। आज काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को अपने वतन जाना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं। खुददार कौमें पराई सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। अफगान तालिबान रजीम बनने के 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्देअमल नहीं आया। वजीर खारजा, वजीर दिफा, मुशीर कौमी सलामती ISI ने दौरे किए। नुमाइंदा खुसूसी सेक्रेटरी भी गए। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 मरतबा, 836 एहतजाजी मुरासले, 13 मरतबा डीमार्च किया गया। इस दौरान 3844 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। अब एहतजाजी मुरासले अमन की अपीलें नहीं होंगी, काबुल वफ्द नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुनक़सिम दुनिया में माली वसाइल की फराहमी के मौजू पर आलमी फोरम में शिरकत। वजीर खजाना ने कहा, हालिया महीनों में बाहमी तिजारती महसूलात में इजाफे के बावजूद आलमी मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तानी मईशत को आलमी शराकतदारी से नई तक़वियत मिली। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त की निशानी है। चीनी क़यादत से मुलाकात, सऊदी अरब से मुआहदा, CPEC फेज 2 मईशत के लिए खुशाइन है। वजीर खजाना की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात, आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब की दुबई इस्लामिक बैंक, शारजा इस्लामिक बैंक, अजमान बैंक और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हुक्काम से भी मुलाकातें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे इस्लामाबाद टी चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त और रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे को बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे से GT रोड से आने वालों को दारुल हुकूमत तक सिग्नल फ्री रसाई मिलेगी। और सानेहा कारसाज को 18 बरस बीत गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सानेहा कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह मगर लाजवाल बाब है। शहीद बेनजीर भुट्टो 8 साल जलावतनी के बाद वतन वापस आई। मुल्क भर से लाखों जियाले शहीद बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए कराची पहुंचे थे। काफिले पर दहशतगर्द हमले और कारकुनों की शहादत के बाद भी शहीद बीबी ने जिद्दोजहद जारी रखी। सानेहा कारसाज उन कुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो आवाम की आवाज को दबाना चाहती थी। सानेहा कारसाज के शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी।